सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ मनप्रीत। टीम अमित कपूर की तरफ से आप सबका स्वागत है। हर बार नए नए टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं अमित जी आपके साथ और आपके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन के लिए जो लोग बाहर जाते हैं, ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जिनसे लोग जो है बाहर जाते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए। इसकी डिटेल जो है अमित जी से ले लेते हैं। अमित जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अमित जी, हायर स्टडीज़ के बारे में अपडेट चाहिए कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट्स की वजह से जो लोग हैं हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जाते हैं। मनप्रीत जी, बिल्कुल बर्थ चार्ट में सबसे पहले तो एक हाउस है 5th हाउस जो हमारी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद 2nd हाउस है 9th हाउस। अगर 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठ जाए, या 9th हाउस का लॉर्ड 5th में जाकर बैठ जाए, या 5th हाउस का लॉर्ड 12th में जाकर बैठ जाए, या 9th हाउस का लॉर्ड के साथ 12th हाउस का लॉर्ड का या 5th हाउस का लॉर्ड का कंजक्शन हो जाए, तो ऐसे जो बच्चे होंगे वो हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन में स्टडी के लिए जाएंगे। बड़ी इजीली उनको वीज़ा मिल जाएगा, बड़ी इजीली उनके सारे काम बन जाएंगे। अगर 5th लॉर्ड 12th में जाकर बैठ गया, या 11 लॉर्ड 12th में जाकर बैठ गया, या 1st हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस के लॉर्ड का कंजक्शन 9th हाउस में हो गया, तो भी ऐसे लोग स्टडीज बेसिस पे अब्रॉड जाते हैं। आप ये समझें कि 5th हाउस और 9th हाउस का आपस में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये हमें बर्थ चार्ट में देखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशल फॉर फॉरेन एजुकेशन। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बड़े क्रेजी हैं, बच्चे बड़े क्रेजी हैं कि वी वांट टू गो इन फॉरेन स्पेशल फॉर एजुकेशन, बट ड्यू टू सम रीजंस उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। कभी पैसे की दिक्कत है, लोन नहीं मिल रहा, या उसके बाद वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा, या आइलेट्स नहीं क्लियर हो पा रहे। तो मैं अपने इस वीडियो के थ्रू अपने व्यूवर्स को एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा रिस्क ना लें जिससे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो पहले अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कि क्या आपके बर्थ चार्ट में फॉरेन एजुकेशन के योग बनते हैं, क्या आपके बर्थ चार्ट में ऐसे प्लैनेट लेकर आप पैदा हुए हो जो आप सीधा दिल्ली से अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ रहे हो, दिल्ली विश्वविद्यालय से सीधा आप अमेरिका के यूनिवर्सिटी में जाके या लंदन यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो, या पंजाब यूनिवर्सिटी से करते करते 12th पास किया आपने और सीधा आपने उसके बाद यूएस में एडमिशन ले ली। क्या आपके बर्थ चार्ट में ऐसे प्लैनेट हैं? 85% 90% लोगों को तो ये पता ही नहीं होता। वो सिर्फ इस चीज़ के लालच में कि फॉरेन एजुकेशन और फॉरेन सेटलमेंट के चक्कर में काफ़ी पैसे का नुकसान कर देते हैं और बाद में उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, पैसा भी नहीं मिलता और वो फॉरेन भी नहीं पहुंच पाते। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड 9th में कनेक्टेड है, या 9th हाउस का लॉर्ड का 5th के साथ म्यूचुअल चेंज हो चुका है, या 5th हाउस का लॉर्ड और 1st हाउस का लॉर्ड 9th में प्लेस्ड है, या 5th और 9th का लॉर्ड 12th में प्लेस्ड है, तो ऐसे नेटिव्स को फॉरेन के लिए 100% अप्लाई करना चाहिए। ईजिली इनका फॉरेन में काम हो जाएगा और ईजिली ये वहाँ पर सेटल हो जाएंगे इन द टर्म्स ऑफ स्टडी, यानी स्टडी को बेस बनाकर। और अगर 1st लॉर्ड 8th या 12th में चला जाता है तो स्टडी को बेस बनाकर ये फॉरेन में काफ़ी अच्छी सक्सेस भी इनको मिलेगी, यानी कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद इनको PR भी मिल सकती है। आपके बर्थ चार्ट में क्या योग हैं मनप्रीत जी, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बर्थ चार्ट क्या है? आपका गाइड मैप है जो आपको आपकी लाइफ को गाइड करता है कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये समय अच्छा है, हमें वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से आप पहले अपने बर्थ चार्ट को स्टडी कराएं, देखें 5th लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है, 9th लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है, 12th लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने फॉरेन में एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना, कि कहीं कोई आपका पैसा ना खराब हो जाए या आपका टाइम ना खराब हो जाए। डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है। अमित जी, ऐसे कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो फॉरेन हायर स्टडीज के लिए हेल्पफुल होते हैं? देखिए मनप्रीत जी, पहले तो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं हर एक इंडिविजुअल लगन के हिसाब से। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एरीस असेंडेंस है, 5th लॉर्ड सन बना, 9th लॉर्ड जुपिटर बना। अगर 5th लॉर्ड 9th में चला गया, 9th लॉर्ड जुपिटर 5th में अगर बैठ गए तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन एजुकेशन बन गया। लेकिन मैंने यहाँ तक देखा है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली को हमें नहीं भूलना चाहिए, काल पुरुष की कुंडली प्ले अ बिग रोल। तो 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनता है जुपिटर, 5th लॉर्ड बनता है सन। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर 9th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड है, या जुपिटर आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो आप डेफिनेटली फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे और आपको वहाँ जाके सक्सेस भी मिलेगी और ईजिली किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा और आप फोकस करके स्टडी करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो
अमित जी, जिन पे राहु की दशा चल रही होती है उन लोगों को फॉरेन स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं? क्योंकि जब भी हम लाइफ में अक्सर ही होते हैं तो बहुत सारे लोग जो है राहु की जिन पे दशा चल रही होती है वही हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। सो क्या उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा हायर स्टडीज़ के लिए? मनप्रीत जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि राहु मेन जो प्लैनेट है ये फॉरेन से ही कनेक्टेड है जी। राहु एक ऐसी एनर्जी है जो हमें, समझ लो, ये एक ऐसा शेडो प्लैनेट है जो हमसे फार अवे है, धरती से बहुत दूर है। आप अगर अपने घर की छत पे खड़े हो जाएं, आपको फॉरेन दिखता है? ये बताएं, अमेरिका लंदन दिख रहा है? नहीं ना। सूर्य चंद्रमा दिख रहा है, जुपिटर को भी आप देख लोगे माइक्रोस्कोप से, लेकिन आप राहु को नहीं देख सकोगे, ठीक है ना। तो जिन लोगों के ऊपर राहु की दशा है और राहु अगर वेल प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट में, तो आपको डेफिनेटली फॉरेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड को नहीं भूलना। राहु की महादशा चल रही है आप, और फिफ्थ लॉर्ड भी आपका वेल प्लेस्ड है, या फिफ्थ लॉर्ड की अंतरदशा आ गई या नाइन्थ लॉर्ड की अंतरदशा आ गई, यू विल डेफिनेटली सेटल इन फॉरेन लाइफ। आप ये समझ के चलें कि मैंने बहुत सारे बर्थ चार्ट ऐसे देखे हैं कि नाइन्थ लॉर्ड 12th हाउस में और राहु 9th हाउस में, बच्चे फॉरेन में हैं, बड़ा अच्छा वेल सेटल है, वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे चार्ट भी देखे कि स्टडी को बेसिस बना के उन्होंने, कुछ लोगों ने सीए क्लियर किया और वहीं पे वो बड़ी अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपके 9th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है। अगर आपके 9th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, फर्स्ट हाउस में चला गया, 5th हाउस में चला गया, यू विल डेफिनेटली सेटल इन फॉरेन लैंड, दैट इज़ फॉर श्योर। और अगर जुपिटर आपका 9th हाउस, 12th हाउस या 5th हाउस में आकर बैठ गया, 6th हाउस में आकर बैठ गया, राहु आपका 9th हाउस में है, 12th हाउस में है, 8th हाउस में है, तो भी आप फॉरेन ज़रूर जाएंगे। सो आज अमित जी ने हमें बताया कि हायर स्टडीज़ के लिए किन लोगों को बाहर जाना चाहिए, किन को नहीं। सो कोई भी अगर आप स्टेप लेते हैं तो अपने नियर एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करके ही आगे फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। सो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द हम हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और अमित कपूर की टीम को दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल।